तभी तो लोग तख्तियां लेकर आए थे। जल्दी से कमेंटारी मेहमान भी शफीकुर रहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं और तिवारी जी भी जुड़ गए। मैं बताना चाहता हूँ ये सारी चीजें 2014 के बाद जो हेट स्पीचेस हैं उस पर अगर कार्रवाई हो जाती, जिस तरीके से धर्म संसद के अंदर हमारे नबी को जो गुस्ताखी की गई, उसके बाद अभी नूपुर शर्मा पे 10 दिन के बाद कार्रवाई होती है। अगर पहले हमने संविधान को माना, हमारे मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों ने एक 5 दिन 10 दिन तक देखा, किसी ने कोई भी, आपको खुद आप कह रहे हैं एफआईआर दर्ज हो गई है, लेकिन जब बस यही कार्रवाई होती और कोई कार्रवाई नहीं होती। अरब की कंट्री के लोगों ने आवाज उठाना स्टार्ट किया तो जब भी तो ये प्रेशर होकर एफआईआर हुई है, इसके बाद पत्थर उठा लेंगे। नहीं, पत्थर नहीं उठाना, जस्टिफाई नहीं कर रहा पत्थर उठाने। अरे बिलाल खान, आप एक बात बताइए, 2014 से पहले हेट स्पीच नहीं होती थी, यही ओवैसी जब यूपीए का समर्थन करते थे तब तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज जब उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है तो सबको बड़ा दर्द हो रहा है। ये पहले हमने शब्द भी नहीं सुने थे, जिस तरीके से 2014 के बाद ये यहाँ पर नफरत फैला, हेट स्पीचेस, भारतीय जनता पार्टी की पूरी लिस्ट आ चुकी है, कितने सारे लोगों ने हेट स्पीचेस किए, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। उसको मद्देनजर रखते हुए आज यहाँ तक बात आ चुकी है, जो वहां पर वायलेंस हो रहा है, जो पत्थर चल रहे हैं, ये पहले अगर कार्रवाई होती है ऐसा कुछ भी नहीं होता। देश में नफरत फैलाने की राजनीति भारतीय जनता पार्टी के लोग शुरू से करते हैं। कार्रवाई हम ये कहते हैं, अगर अब तक नूपुर शर्मा अरेस्ट हो जाती या नवीन जिंदल अरेस्ट हो जाते तो ये माहौल ही नहीं होता। उनको अरेस्ट करने में 10 से 12 दिन 15 दिन लग गए। उनकी गिरफ्तारी की मांग पूरा देश पूरी दुनिया कर रही है। शंकर तिवारी जी कमेंट तिवारी जी, उनके लिए पहले नूपुर शर्मा है, देश से बढ़कर है। देखो अंजना, देखिए जब गोधरा हुआ था ना, तब भी यही कहा गया था कि कार सेवक वहां पर गए थे इसलिए हमने ट्रेन में आग लगा दी। जब आप अमेरिका के ट्विन टावर्स को आप जलाते हैं, ध्वस्त करते हैं, तब भी आपके पास वाजिब कारण होते हैं। जब लंदन में बम फोड़ते हैं, बर्लिन में बम फोड़ते हैं, देखिए आतंकियों से मत बोलिए। एक सेकंड, मैं विरोध जता रही हूँ आपकी तरफ से, रुकिए ना शांत होकर, प्लीज मत चिल्लाइए सब लोग एक साथ। एक सेकंड सर, मिस्टर रागी आज तक ये साफ और स्पष्ट करना चाहता है, जितने यहाँ प्रवक्ता बैठे हैं, एक तो आप जिम्मेदारी के साथ बोलिए, यहाँ पर जो भारतीय मुस्लिम बैठे हैं उनको आप मत जोड़िए 9/11 के अटैक से। वो आतंकी थे, मैंने बिल्कुल नहीं जोड़ा है, मैंने बिल्कुल नहीं जोड़ा है। अटैक करते हैं वहां करते हैं, नहीं, चर्चा में इसलिए ला रहे हैं, इसलिए ला रहे हैं जो कहा गया। मुझे अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। देखिए मैंने कहिए उनको जिन्होंने मैंने पहले भी कहा कि एक समाज का एक ऐसा हिस्सा है जो रेडिकल इस्लाम को प्रमोट करता है, और वो सुन लीजिए, देखिए एक कहा जाता है डोमिनेंट पैटर्न दुनिया में कहां है, ये सब कुछ जानता है, हमको बताने की आवश्यकता नहीं, जानते हैं नहीं। आप बोलिए, मैं तो आपसे यही कह रहा हूं कि स्वीडन में प्रोफेट का एक छपता है, कार्टून छपता है। इस देश के लोगों में दंगा करने की कहां से आई थी? ऐसे तो अरब के कंट्रीज के बहुत सारे मौलाना जो है वो हिंदू धर्म के खिलाफ बोलते रहते हैं। क्या भारत के अंदर जो है वो हिंदू समाज सड़कों पर आ जाता है? क्या विरोध? हिंसा? तिवारी जी वो कह रहे हैं कि अगर नुपुर शर्मा को अरेस्ट कर लिया होता तो फिर ऐसा नहीं होता विरोध। देखो अंजना, यहां पर बात केवल नूपुर की नहीं है, नवीन जिंदल की नहीं है, नूपुर शर्मा की नहीं है। बात है देश को अस्थिर करना और दुनिया भर में बदनाम करना। अखलाक के समय में यही हुआ, सारे देश को अस्थिर करने की कोशिश की और दुनिया भर में ये भारत असहिष्णु है ऐसा करके प्रचारित किया गया और बदनाम करने की कोशिश की। जब सीए का जो हमारे दिल्ली में हुआ, शाहीन बाग में हुआ, महीनों वहां पर जाम लगाया गया, महीनों ये जितने भी तथाकथित सेकुलर नेता हैं वो जाकर के इनके मंच पे जाकर भाषण देते थे और उस समय भी भारत को बदनाम करने की कोशिश की गई और भारत को अस्थिर करने की कोशिश की गई। पूर्वी दिल्ली में जो दंगा हुआ उसमें भी यही हुआ, क्योंकि जब अमेरिका के राष्ट्रपति भारत आते हैं और उस समय पूर्वी दिल्ली में दंगा होता है और भारत को बदनाम करना और दुनिया भर में इस प्रकार असहिष्णु भारत है ऐसा कहकर के प्रचलित करना, ये इनका उद्देश्य था। और ये जो अभी बात है, ये नूपुर शर्मा का बयान मैं नहीं देख रहा हूं, मैं ये देख रहा हूं कि भारत को अस्थिर करना और दुनिया भर में बदनाम करना, यह उनका उद्देश्य है। क्योंकि अगर नूपुर शर्मा के 2 वाक्य अगर दुनिया भर के इस्लामिक देशों को, के इस्लामिक जगत को कमजोर करता है, इसका मतलब है इस्लाम की जड़ें बहुत कमजोर हैं। भारत में आप राम जन्मभूमि को बाबरी मस्जिद कहकर वर्षों तक कहते रहे, इतना बड़ा बदनाम किया, कभी भारत का हिंदू सड़क पर नहीं आया। आपने यहां पर भगवान शिवलिंग को आप फवारा कहकर बदनाम करते रहे, कोई हिंदू सड़क पर नहीं आया। वो बात करता है कि हम इस देश में कानून का राज्य है, इस देश में संविधान का राज्य है, अगर कुछ लेना होगा हमें तो हम कानून के रास्ते जाएंगे, संविधान के रास्ते जाएंगे।
कसाब भारत आया, कसाब ने मुंबई में कितने लोगों की जान ली, उसको भी फांसी देने के लिए अंजना एक कानूनी प्रक्रिया से गुजरना पड़ा। तो आप ध्यान से सुन लीजिए तिवारी जी, की बात करते हैं। तिवारी जी एक बात ध्यान से सुन लीजिए, आप पूरे देश में जितना इस्लाम मानने वाले भारतीय हैं उन सबको आप कसाब के साथ 9/11 के अटैक के साथ मत जोड़िए सर। जो आतंकी है उसको आतंकी ही कहिए, उसको आतंकी ही कहिए, उसको आतंकी से ही जोड़िए। मैं तो विरोध कर रहा हूं, ऐसा किसी ने नहीं जोड़ा है, लेकिन एक मानसिकता के प्रति इशारा करना आप ये समझते हैं कि पूरे समाज को उसमें ये कर रहे हैं, तो ये गलत बात है। आखिर जो सड़कों पर उतरने की और पत्थर फेंकने की मानसिकता कहां से आई है? कश्मीर के अंदर पत्थरबाजी, कानपुर के अंदर पत्थरबाजी, अतीकुर रहमान साहब सबकी आवाज नीचे कीजिए। अतीकुर रहमान साहब एक सेकंड, मिस्टर रहमान, जो तिवारी जी कह रहे हैं क्या इस बात में दम नहीं है? क्या यहाँ पर मोदी और सरकार का विरोध करते करते इस बात पर ताली नहीं पीटी जा रही है कि देखिए भाई मुस्लिम देशों में, अरबिक देशों में कितना विरोध हो रहा है इसका, देखिए अरब देशों के दबाव में आकर सरकार अब ये कार्रवाई कर रही है। आप सरकार का विरोध करते करते कहीं भारत और भारत का जो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर स्थान है उससे तो नहीं कॉम्प्रोमाइज कर रहे, इस बात पर तो नहीं ताली पीट रहे कि देखिए अरब देशों में अब इस पर विरोध हो रहा है। रहमान साहब, अंजना जी अच्छी बात है कि एक साथ बहस हो रही है, और आपने जो मुझसे सवाल किया है वो भी बहुत ही पॉइंटेड सवाल है। क्यों नुपुर शर्मा जी को स्केपगोट बनाया गया, मेरा ये सवाल। आज से 2 महीने पहले, 3 महीने पहले, 6 महीने पहले, साल भर पहले बड़े बड़े रिटायर्ड IAS ऑफिसर, जुडिशियल सर्विसेज के रिटायर्ड जस्टिस जब इस बात को सरकार को ध्यान दिलाने, देखिए बात मुसलमानों की सिर्फ नहीं है, बात है कि देश में जो माहौल बन रहा है उस पे हमारे बुद्धिजीवी, हमारे जो कंसर्न सिटीजन ऑफ इंडिया हैं, वो सरकार से क्या डिमांड कर रहे थे, भाई इस पे आप रोक लगाइए। इस घृणा फैलाने वालों पे हर तरफ से जो घृणा फैला रही, कर्नाटक में पिछले 2 महीने में क्या हुआ, अंजना जी आप अच्छी बड़ी बातें जानती हैं किस तरह से एक समुदाय को, क्योंकि इलेक्शन आने वाले हैं, हिजाब से लेके, गौ मास से लेके, मुसलमानों को मंदिर के बाहर से दुकानें बंद कराने से लेके तमाम वो कोशिशें की गई जो एक समुदाय को निशाना बना रहा है। आइए जुडिशियल ऑफिसर सरकार के बाहर से ध्यान दिलाने की कोशिश की। अंजना जी आप मुझे सुन पा रही हैं?